नमस्कार, हेलो। आप सभी का स्वागत है सिटी टेल्स के अनोखे सफ़र में। तो बात कुछ ऐसी है कि ये वीडियो सेवन सिस्टर सीरीज़ का चौथा पार्ट है और इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ सेवन सिस्टर स्टेट में से नागालैंड इस राज्य के बारे में कुछ खास जानकारी शेयर करने वाला हूँ। तो सभी अपनी अपनी सीट बेल्ट बांध लो और तैयार हो जाओ घर बैठे नागालैंड राज्य की तरफ उड़ान भरने के लिए। So without wasting any further time, let's roll the intro and start the video. नागालैंड ये राज्य नॉर्थ ईस्टर्न सेवन सिस्टर स्टेट का एक राज्य है जो अरुणाचल प्रदेश इस राज्य के साथ नॉर्थ में बॉर्डर शेयर करता है, वेस्ट में आसाम, साउथ में मणिपुर और ईस्ट में म्यांमार इत्यादि के साथ बॉर्डर शेयर करता है। नागालैंड राज्य का कैपिटल कोहिमा यह शहर है और भौगोलिक रूप से सबसे बड़ा शहर दीमापुर यह शहर है। 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड राज्य को 16th स्टेट घोषित किया गया। कृषि उद्योग नागालैंड राज्य का सबसे इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो कि राज्य के अर्थव्यवस्था का 70% हिस्सा शेयर करता है। आसाम राज्य के साथ बॉर्डर शेयर करने वाला इलाका छोड़ के बाकी नागालैंड का एरिया ज़्यादातर पहाड़ों से ही भरा हुआ है। माउंट सारामती इस राज्य का सबसे बड़ा शिखर है जिसकी ऊंचाई 3826 मीटर्स इतनी है। यहाँ रहने वाले नागा लोगों का प्राचीन इतिहास पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है। अलग अलग समय से ट्राइबल कम्युनिटीज़ यहाँ पे माइग्रेट करते आए हैं, लेकिन एग्जैक्टली कहाँ से उस बात के कोई रिकॉर्ड्स नहीं है, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। कई लोगों का मानना है कि कुछ लोग नॉर्दर्न मंगोलियन रीजन से हैं और कई लोग ये मानते हैं कि साउथ ईस्ट एशिया या साउथ वेस्ट चाइना से आए हैं। ऐसा कहा जाता है कि नागा इस शब्द के कोई सटीक अर्थ नहीं है। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि नागा यह बर्मीज शब्द है जिसका मतलब है पीपल विद ईयररिंग्स। 1944 में जब पूरी दुनिया में वर्ल्ड वॉर सेकेंड चालू था तब जापानीज आर्मी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के इंडियन नेशनल आर्मी के साथ बर्मा के माध्यम से आक्रमण किया और कोहिमा के माध्यम से भारत ले जाने का प्रयास किया। उस समय वहाँ की आबादी को खाली कर दिया गया था। 1947 में जब भारत को आज़ादी मिली तब नागालैंड राज्य आसाम का ही एक प्रांत था। उसके बाद 1962 को स्टेट ऑफ नागालैंड एक्ट के अंतर्गत नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया गया और कोहिमा शहर को राज्य की राजधानी घोषित कर दिया गया। नागालैंड राज्य काफ़ी हद तक पहाड़ी राज्य है। आसाम में ब्रह्मपुत्र घाटी से नागा हिल्स का उदय होता है, आगे पतकई रेंज के साथ मर्ज होते हुए बर्मा के बाउंड्रीज से मिलता है। राज्य के कुल भूमि क्षेत्र का 20% भाग जंगल से घिरा हुआ है और वनस्पतियों और जीवों के लिए आश्रय स्थल है। नागालैंड में हर साल लगभग 1800 to 2500 मिलीमीटर्स यानी कि 70 to 100 इंचेस इतनी औसतन बारिश होती है। यहाँ का टेम्परेचर गर्मियों में 16 डिग्री सेल्सियस से लेकर 31 डिग्री सेल्सियस तक रहता है और ठंडियों में 24 डिग्री सेल्सियस से लेकर 4 डिग्री सेल्सियस तक भी हो जाता है। लेकिन ऊंचाई वाले इलाकों पर ठंड कॉमन रहती है। पूरे इलाके का 1/6 पार्ट ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल जंगलों से भरा हुआ है जिसमें पाम्स, बाम्बू, रत्तन, टिम्बर और महोगनी इत्यादि पेड़ पौधों का समावेश है, जबकि कुछ वन क्षेत्र झूम खेती के लिए साफ कर दिए गए हैं।
कई प्रीलिमिनरी स्टडीज इस बात के संकेत देते हैं कि नागालैंड में बहुत से पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के रिकवरेबल रिजर्व्स भी मौजूद हैं। इसी के साथ लाइमस्टोन, मार्बल और अन्य सजावटी पत्थर के भंडार भी बहुत से हैं और बाकी अनपेक्षित खनिज पदार्थ जैसे कि आयरन, निकल, कोबाल्ट और क्रोमियम भी पाए जाते हैं। नागालैंड की आबादी काफ़ी हद तक ग्रामीण है, जिसमें 71.14% लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। 2011 के सेंसस रिपोर्ट के आधार पर नागालैंड का पॉपुलेशन 22.8 लाख इतना है, जिसमें से दीमापुर शहर का पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है जो कि 3.79 लाख इतना है। नागालैंड का पॉपुलेशन इन अलग अलग रिलीजियंस में विभाजित किया गया है, जैसे कि आप ये पाई चार्ट के माध्यम से देख सकते हैं। इस राज्य में क्रिश्चियनिटी रिलीजन की मेजॉरिटी है, उसके बाद हिंदुइज़्म, इस्लाम, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, सिखिज़्म और नागा फोक रिलीजन और अंततः नो रिलीजन वाले पॉपुलेशन आते हैं। अब नागालैंड के लैंग्वेजेस के बारे में कुछ जानकारी देखते हैं। जैसे कि आप पाई चार्ट के माध्यम से देख सकते हैं, नागालैंड में कई सारे लैंग्वेजेस बोले जाते हैं, जिसमें सुमी, कोनियक, अनगामी इत्यादि लैंग्वेजेस अधिकांश बोली जाती है। बाकी कुछ फेमस लैंग्वेजेस जैसे कि हिंदी, बंगाली और अदर लैंग्वेजेस भी नागालैंड में छोटे पैमाने पर बोली जाती हैं। इसी के साथ नागा लोगों का पॉपुलेशन राज्य के पॉपुलेशन का 90% इतना है। अब हम इस राज्य के कुछ स्पेशल अट्रैक्शंस के बारे में बात करेंगे। तो इस राज्य का सबसे पहला स्पेशल अट्रैक्शन है कोहिमा वॉर सिमेट्री। कोहिमा वॉर सिमेट्री एक ब्रिटिश स्मारक है जो कि मित्र देशों के ब्रिटिश डिवीज़न के सैनिकों के लिए समर्पित है, जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय अप्रैल 1944 में नागालैंड की राजधानी कोहिमा में शहीद हुए थे। इस स्मारक की स्थापना 1946 को फील्ड मार्शल सर विलियम स्लिम द्वारा की गई थी और यह स्मारक कोहिमा शहर के मध्य भाग में स्थित है। नागालैंड का दूसरा स्पेशल अट्रैक्शन है नागा हेरिटेज विलेज, जिससे किस्मा हेरिटेज विलेज भी कहा जाता है। यह गांव अपने परंपरा और संस्कृति के लिए समृद्ध है। यह गांव पहाड़ी इलाकों और हरियाली से घिरा हुआ है। यहाँ पर मुरोंग या 16 अलग अलग घर शामिल है, जिन्हें इस तरह से डिज़ाइन किया है कि यहाँ रहने वाले 16 कम्युनिटीज़ का प्रतीक माना जाता है। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। निरोप गेतो। मिलते हैं अगले वीडियो में 7 सिस्टर शहरों में से किसी एक शहर की जानकारी के साथ। तब तक के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें और सब्सक्राइब करें हर रोज़ नए नए शहरों के बारे में जानने के लिए। और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक और कमेंट करके ही जाइए।